हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच एकेडमी। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैट में नंबर्स पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस कैट में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट पार्ट 2 to the power 3 to the power 4 to the power 5। सेकेंड क्वेश्चन 3 to the power 15 to the power 3 to the power 5। और इसका बी पार्ट है 2 की पावर 210 इंटू 3 की पावर 245 इंटू 7 टू द पावर 1008 इंटू 8 टू द पावर 213। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारा फाइंड 12th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 9008 टू द पावर 3। थर्ड क्वेश्चन है द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 2130 टू द पावर 1720। ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मोस्ट 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं। जैसे हमारा क्या है, ये दिखा है 2 की पावर 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5। इसका हमें क्या निकालना है, मतलब प्रोडक्ट में लिख देता हूं, इंटू 3 टू द पावर 15 टू द पावर 3 टू द पावर 5। इसका हमें निकालना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना होगा, फिर इसका यूनिट डिजिट निकालना होगा। अब जब हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, ठीक है ना, यानी 2 की पावर 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5 का, तो हमें पता है कि जो 2 की साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। तो इसका जो पावर है, पावर क्या हमारा 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5, इसको हमें 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको लिख देते हैं 3 की पावर 4 5 जा 20 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, या 3 4 जा 12 कर देंगे, फिर ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ये टोटली चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो पावर है, चूंकि ये पावर की पावर है, अगर आप इसको सॉल्व करना तो ऊपर से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5 क्या होता है हमारा, यानी पहले आप सॉल्व करोगे 4 टू द पावर 5 जो होगा हमारा 1024। तो ये नंबर लिखा है हमारा 2 की पावर 3 टू द पावर 1024 इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर ले। अब 3 की पावर कितना लिखा है, आप 3 का पावर निकालने के लिए इसका निकालो तो बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो, या तो इसको ऐसे सॉल्व करो, यानी दिस नंबर यानी 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, या तो आप इसी को लिख सकते हो 3 टू द पावर 1024 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो, हमें 4 से डिवाइड करना, हमें पता है कि जो 3 होता है, 3 को क्या लिखेंगे हम लोग 4 - 1 टू द पावर 1024 अपॉन 4। अब देखो, अगर इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा -1, यानी -1 टू द पावर 1024 अपॉन 4। -1 टू द पावर इवन क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी जो रिमाइंडर आएगा हमारा 4 से डिवाइड करने पे 1 आएगा। इसका मतलब ये जो आंसर होगा इसका यूनिट डिजिट कैसे आएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि इसी के इक्विवेलेंट होगा, किसके 2 की पावर 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5 के इक्विवेलेंट होगा। तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है हमारा, 2 हो जाता है। सिमिलरली जब हम 3 की पावर 15 टू द पावर 3 की पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो पावर है 15 की पावर 3 टू द पावर 5, इसको पहले 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि जो 3 की साइक्लिसिटी होती है वो भी क्या होती है, 4 होती है। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे लिख दूंगा 15 टू द पावर 3 टू द पावर 5, ठीक है ना। अब देखो 15 क्या है, 15 जो होगा हमारा 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देगा, -1। अब -1 टू द पावर 3 टू द पावर 5। अब देखो -1 क्या है हमारा, -1 की पावर अगर इवन होगा तो 1 आ जाएगा, और -1 की पावर ऑड होगा तो -1 आ जाएगा। अब चूंकि 3 टू द पावर 5 क्या हमेशा ऑड होगा, क्योंकि ऑड नंबर की पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर होता है, इसलिए इसको जब 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, हमेशा ऑड आएगा। ऑड का मतलब -1 हो जाएगा, -1 अपॉन 4, यानी जो रिमाइंडर होगा जब इस नंबर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो या तो -1 होगा। अब -1 को अगर हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखें तो क्या होगा हमारा 4 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 3, यानी आप रिमाइंडर लिखें -1 या लिखें 3, दोनों सेम है। -1 का मतलब ये होता है कि जो नंबर था अगर उसमें 1 ऐड कर दें तो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, या तो दूसरा तरीका बोले हम 3 माइनस कर दे तो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी इसका जो होगा लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 की पावर 3 के इक्वल हो जाएगा। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट, क्योंकि 27 होता है तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 7।
अब इसका लास्ट डिजिट आया हमारा 7 और इसका लास्ट डिजिट आया 2, क्योंकि आया था 2 की पावर 1। तो ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 का मतलब 14, और लास्ट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 4 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, सेकेंड नंबर है, यूनिट डिजिट हमें निकालना है 2 की पावर 210 इंटू 3 की पावर 245 इंटू 7 की पावर 1008 इंटू 8 की पावर 213। अब देखो हमने पढ़ा है 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, सबकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो इनके जो पावर हैं उसको मैं 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो नंबर्स की पावर लगा दूंगा और हमारा यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो देखो जब हम 210 को डिवाइड करेंगे तो मैंने बताया था 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होता है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखो। तो जब आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी ये नंबर हमारे इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू ये 45 लिखा है और 11 4 जो होता है 44, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1। हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं पावर को, ये ध्यान रखना। फिर क्या होगा हमारा, चूंकि इसका लास्ट डिजिट 08 है यानी ये 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा 7 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 13 का मतलब 4 3 क्या होता है 12, यानी जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, यानी 8 की पावर। अब 2 की पावर 2 क्या होगा 4 होगा, इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। हाँ 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 का हमने बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 7 की पावर 4 जो होता है वो होता है हमारा 2401। तो इसका 1 लिख दो आप और इसका 8 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, यानी जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारा। ठीक है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। देखो सेकेंड क्वेश्चन लैंग्वेज में आपको मैनिपुलेट किया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे क्या पूछा है, 12th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 9008 टू द पावर 3। तो देखो 12th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट यानी इस साइड से, अगर नंबर मान लो हमारा आता है AXX कुछ फॉर्म का आता है B, तो इस साइड से हमें 12th डिजिट निकालना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट की बात करूं तो देखो 9008, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका क्यूब लिखा है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9000 प्लस 8 का होल क्यूब। ठीक है ना। अब देखो 9000 का जब हम क्यूब लिखेंगे तो 9000 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 9000 का क्यूब का मतलब हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 3 का होल क्यूब। अभी मैं बाकी का पार्ट छोड़ रहा हूं क्योंकि 8 होता है बहुत छोटा नंबर है, ये हमेशा जो यूनिट डिजिट मिलेगा इसी से मिलेगा। तो नंबर ऑफ डिजिट डिफाइन करने के लिए सिर्फ 9000 काफी है हमारा। तो 9000 का क्यूब हमने किया तो 9 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। 9 का क्यूब क्या होता है 729, 10 की पावर क्यूब का क्यूब यानी 3 इंटू 3 9, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा 9। तो ये जो नंबर होगा हमारा 729 के आगे 90, यानी जो नंबर बनेगा हमारा टोटल 12 डिजिट का नंबर बनेगा। तो देखो इस 12 डिजिट के नंबर, अब अगर मैं बाकी ऐड और मल्टीप्लाई करके 8 का क्यूब और जो मतलब a प्लस बी का होल क्यूब होता है पूरा फार्मूला लगा के सॉल्व करूं तो लास्ट में क्या आएगा यूनिट डिजिट आएगा। और 12 डिजिट जो होगा हमारा देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 12, यानी जो लास्ट डिजिट होगा जो यूनिट डिजिट होगा वही क्या होगा हमारा 12th डिजिट होगा। तो बताओ इस नंबर का 12th डिजिट क्या होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा 8 लिखा है और 8 का क्यूब जो होगा वही क्या होगा इसका लास्ट डिजिट होगा। तो जब बात करता है यूनिट डिजिट की तो यूनिट डिजिट या हमारा 12th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारा 8 का क्यूब का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा हमारा 512, यानी जो 2 होगा वही क्या होगा हमारा 12th डिजिट फ्रॉम दी लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन बचा है, ठीक, इसको हम लोग ओरली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमसे पूछा क्या है, देखो हमसे पूछा है कि द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 2130 टू द पावर 1720। अब देखो नॉन जीरो डिजिट बोला है, इसका मतलब हमें जीरो का कोई रोल नहीं है। अब इसको जीरो को हटा दो। अब देखो 213 टू द पावर 1720 का जो यूनिट डिजिट होगा वही क्या होगा इसका राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट होगा। तो देखो लास्ट डिजिट क्या है 3,
नंबर की पावर क्या है 1720। हमें पता है 3 की साइक्लिक सिटी क्या होती है 4, तो हम क्या करेंगे 1720 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है। अब देखो क्योंकि डिवाइड करना है तो हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। 20 क्या होता है 4 का मल्टीपल है, इसीलिए जब इसके पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। यानी इस नंबर का जो हमें लास्ट डिजिट मिलेगा, या मैं बोलूं तो 2130 का राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट वो क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर 4, क्योंकि जो पावर है वो 4 से डिविजिबल है और 3 की पावर 4 होता है हमारा 81। तो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 2130 टू द पावर 1720 क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किया और कैट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, जो वीडियोज हम लोग अपलोड करते हैं उसको डेली बेसिस पे देखते रहें। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो आप लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।